नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में, जो कि दोस्तों इंटरव्यू में पूछा जाता है, कई बार स्किल टेस्ट में पूछा जाता है। स्किल टेस्ट में आपको टूल्स दे दिए जाते हैं जिनको आपको पहचानना होता है, उस टूल्स का नाम क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसके पार्ट्स के नाम क्या है। ऐसा आपसे इंटरव्यू में और स्किल टेस्ट में पूछा जाता है। तो आज इस पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिकल टूल्स में प्लायर के बारे में कि प्लायर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन सा प्लायर हम कहाँ पे यूज करते हैं, उनका साइज क्या होता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्लायर है। इसका साइज कौन कौन सा आता है, तो इसका साइज आता है 6 इंच का, 7 इंच और 8 इंच। ये 3 साइज में उपलब्ध होता है। इसकी जो सामग्री होती है, किस मटेरियल का बना होता है, तो क्रोमियम, वेडेनियम, स्टील का बना होता है। इसका इंसुलेशन रेटिंग क्या होता है, तो 1000 वोल्ट तक इसकी रेटिंग होती है। मतलब इस प्लायर को हम 1000 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, तो सामान्य कार्य जैसे तार पकड़ना, मोड़ना, काटना और सबसे ज़्यादा उपयोगी प्लायर है। इसको हम मल्टीपल यूज के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। इसके हम पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है पॉइंट, जैसे ऊपर होता है इसको हम पॉइंट बोलते हैं। फिर ये होता है हमारा ग्रिप सरफेस, उसके बाद हमारा होता है पाइप ग्रिप, उसके बाद हमारा होता है कटिंग एज, और जो ये सरफेस होता है इतना लंबा, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉ बोलते हैं। और साइड में जो ऐसा बना होता है इसको क्या बोलते हैं, हम फ्लैंक बोलते हैं। और ये हमारा होता है जॉइंट। और पीछे का जो भाग होता है इसको हम हैंडल बोलते हैं। इसके ऊपर क्या लगा होता है, इंसुलेशन लगा होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग नोच प्लायर। लॉन्ग नोच प्लायर का साइज़ क्या होता है, तो इसका साइज़ है 6 इंच और 8 इंच, ये 2 साइज़ में उपलब्ध होता है। इसकी सामग्री क्या होती है, तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका इंसुलेशन भी 1000 वोल्ट तक होता है। मतलब इस प्लायर को हम 1000 वोल्ट तक यूज कर सकते हैं। इसका कार्य कहाँ होता है, इसका कार्य होता है ऐसे सक्रिय स्थान या फिर ऐसे पतले स्थान जहाँ पर हम कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज किस लिए किया जाता है, तारों को पकड़ने, मोड़ने और छोटे पुर्जों को पकड़ के सेट करने में किया जाता है। इसके पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, कटिंग एज। उसके नीचे था लोकेशन ऑफ स्क्रू एंड नेल्स, मतलब यहाँ से हम स्क्रू एंड नेल्स को पकड़ते हैं। उसके नीचे हमारा कौन सा पार्ट होता है, उसके नीचे होता है स्क्रू नट्स पार्ट विद प्लम होल। मतलब इसके पीछे का पार्ट होगा, वहाँ पर एक होल बना होता है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसको हम घुमा के देखेंगे, इसके पीछे एक होल बना होता है, उसको बोलते हैं हम प्लम होल। उसके नीचे हमारा क्या होता है, कटिंग एज, जो कि हमारे सारे प्लायर में दिया होता है। इसका यूज हम पतले तारों को काटने और छीलने के लिए भी करते हैं। और उसके नीचे हमारा यहाँ पर क्या होता है, ये जॉइंट होता है। उसके नीचे फिर हमारा क्या आ जाएगा, हैंडल आ जाएगा, उसके ऊपर इंसुलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर क्या होता है, इसका साइज होता है 6 इंच और 7 इंच का। इसका जो सामग्री होती है क्रोमियम, वेडनियम, स्टील का बना होता है। इसका जो इंसुलेशन होता है वो हाई वोल्टेज इंसुलेशन होता है, जो कि 1000 वोल्ट तक हम यूज कर सकते हैं। इसका यूज हम किस लिए करते हैं, तो इसका यूज करते हैं केबल को काटने के लिए। यह केवल काटने के लिए ही काम आता है, क्योंकि अगर इसका जॉ और एज देखेंगे तो यहाँ पर केवल ब्लेड होती है। यहाँ पर जॉ है इसकी, ये ब्लेड है। यहाँ पर पकड़ने का कोई भी स्थान नहीं है। मतलब इस प्लायर का यूज केवल काटने के लिए कर सकते हैं, ना कि पकड़ने के लिए। इसमें भी सेम होता है, जॉइंट होता है और हैंडल होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है। अगला है हमारा लाइनमैन प्लायर। दोस्तों ये प्लायर हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह ही होता है, लेकिन इसका साइज डिफरेंस होता है। इसका मिनिमम साइज होता है 8 इंच से शुरू होता है, 8, 10 और 12 इंच में आता है, 3 साइज में आता है ये। इसकी सामग्री क्या होती है, ये एलॉय स्टील की बनी होती है। इसका इंसुलेशन जो होता है 1000 वोल्ट से ऊपर के लिए यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ये, तो इसका यूज करते हैं हम 1000 वोल्ट से ऊपर के लिए कर सकते हैं। इसका यूज क्या होता है, वायर को पकड़ने, घुमाने, मोड़ने, काटने के लिए, जैसा कि हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर का काम आता है। लेकिन इसका उपयोग जो हम अक्सर क्या करते हैं, बिजली के खंभों या हाई वोल्टेज लाइन पर काम करने के लिए करते हैं। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है हमारी कॉम्बिनेशन प्लायर की तरह होती है। इसमें भी जॉ होता है, टीथ होता है, कटिंग एज होता है और पाइवोट होता है, मतलब जिसको हमारा बोलते हैं जॉइंट। पीछे हैंडल होता है, उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसका साइज भारी होता है, बड़ा होता है। और इसका जो इंसुलेशन होता है, इसकी जो रेटिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन प्लायर से ज़्यादा होती है, मतलब 1000 रेटिंग से शुरू होती है। नेक्स्ट हमारा लाइनमैन प्लायर वर्सेस कॉम्बिनेशन प्लायर है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं आकार की, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो कॉम्बिनेशन प्लायर होता है छोटा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, और इसे बहुत इसी काम के लिए डिजाइन किया जाता है। जबकि हमारा जो लाइनमैन प्लायर होता है भारी भरकम होता है और इसका निर्माण जो है मजबूत तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कटिंग क्षमता, मतलब इस काटने की क्षमता क्या होती है। तो जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है इसे सामान्य वायर और पतले वायर काटे जा सकते हैं, जबकि हमारा लाइनमैन प्लायर होता है इसे मोटे वायर और हार्ड वायर काटने की क्षमता होती है। नेक्स्ट हमारा ग्रिपिंग पावर। तो हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इनकी ग्रिपिंग पावर क्या होती है, मीडियम साइज की होती है। जबकि हमारा लाइनमैन प्लायर जो होता है इसकी ग्रिपिंग साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है, मतलब इसकी मजबूत पकड़ होती है। नेक्स्ट हमारा उपयोग, मतलब इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम। हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, इसका यूज़ करते हैं घरों में, लाइट रिपेयरिंग में और मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। जबकि हमारा लाइनमैन प्लायर होता है इसका उपयोग हम प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक लाइन में करते हैं और पोल वायरिंग में करते हैं। और अगर हम बात करें इंसुलेशन की, तो इसका यूज़ हम करते हैं 500 वोल्ट से 1000 वोल्ट तक। जबकि हमारा लाइनमैन प्लायर होता है ये 1000 वोल्ट या उससे ऊपर के इंसुलेशन के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्किंग टास्क। तो इसका यूज करते हैं पकड़ने, मोड़ने, काटने और सभी हल्के कार्यों के लिए।
जबकि हमारा जो लाइनमेन प्लेयर होता है उसका उपयोग भी हम ग्रिपिंग, ट्विस्टिंग और कटिंग के लिए करते हैं, लेकिन इसको हम भारी कार्यों के लिए करते हैं। जो हमारा कॉम्बिनेशन प्लेयर होता है उसे हल्के कार्यों के लिए, और जो हमारा लाइनमेन प्लेयर होता है उसको हम भारी कार्यों के लिए करते हैं। अगर हम बात करें इसके वजन की, तो हमारा कॉम्बिनेशन प्लेयर होता है यह हल्का होता है, जबकि हमारा जो लाइनमेन प्लेयर होता है भारी और मजबूत होता है। और इसके साइज रेंज की बात करें तो 6, 8 और 7 इंच का आता है, जबकि हमारा जो लाइनमेन प्लेयर आता है 8, 9 और 10 इंच में आता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट जॉइंट प्लेयर। तो अगर इसके साइज की हम बात करें 6 और 10 इंच में आता है। इसकी सामग्री कैसी होती है, मतलब किस मटेरियल का बना होता है, तो ये फोर्ज स्टील का बना होता है। और इसका इंसुलेशन की बात करें तो कुछ मॉडल में इंसुलेशन आता है और कुछ मॉडल में इंसुलेशन नहीं आता है। और अगर हम इसके यूज की बात करें तो उसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो उसका यूज जॉइंट को छोटा या बड़ा करके अलग अलग आकार के ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए किया जा सकता है। यह एडजस्टेबल होता है, जैसा कि इस प्लान में आप देख सकते हैं, हम अलग अलग होल्स में इसको एडजस्ट करके अलग अलग साइज में इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसका एक अलग मॉडल भी आपने देखा होगा जो इस तरह का आता है, जिसमें हम कई सारे एडजस्टेबल साइज होते हैं जिसको हम अलग अलग साइज में करके किसी पाइप को या किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं। और जो हमारा एडजस्टेबल प्लायर होता है, इसका जो एडजस्टेबल पार्ट होता है जहाँ पे हम ये बना होता है पाइवोट, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट जॉइंट टू एंगल ग्रिप। नेक्स्ट है हमारा लॉकिंग प्लायर। लॉकिंग प्लायर का साइज क्या होता है, तो 10 और 7 इंच में आता है। अगर हम बात करके सामग्री की या फिर किस मटेरियल का बना होता है, तो ये बना होता है क्रोम मोल्डी बटन स्टील का। अगर हम बात करें इसे इंसुलेशन की, तो इस पर कोई इंसुलेशन नहीं होता है। इसका यूज क्या होता है, किसी वस्तु को कसकर पकड़ने के लिए जिससे दोनों हाथ फ्री होकर बाकी कार्य किया जा सके, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को इसे पकड़कर फिक्स कर सकते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें 3 पाइवोट होते हैं, 1, 2 और 3, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें तीत इस तरह का बना होता है। इसका जो ऊपर का भाग होता है ये फिक्स होता है, जबकि हमारा जो नीचे का हैंडल होता है ये क्या होता है, मूवेबल होता है। इसका जो ऊपर का होता है फिक्स होता है, इसके नीचे का जो क्या होता है, मूवेबल होता है। और ये एक लिंक बार से जुड़ा होता है। इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि इस नीचे वाले भाग को अपनी तरफ खींच के रखती है। और हमारा जो स्क्रू नट लगा होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके ग्रिप को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आप नीचे देख रहे होंगे एक रिलीज लीवर लगा होता है, जिसको हम प्रेस करके इसको हम रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राउंड नोज प्लायर। इसका साइज क्या होता है, ये 5 और 6 इंच का आता है। इसकी सामग्री क्या होती है, तो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसका इंसुलेशन सामान्य होता है जो कि 1000 वोल्ट यूज किया जा सकता है। इसके उपयोग की अगर हम बात, तो इसका उपयोग किया जाता है वायर को गोल मोड़ने, लूप बनाने, और ज्यादातर हम इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रिम्पिंग प्लायर। क्रिम्पिंग प्लायर का साइज क्या आता है, तो 8, 9 और 10 इंच में आता है। इसकी सामग्री क्या होती है, तो ये बना होता है टेम्पर्ड स्टील का। अगर हम बात करें इंसुलेशन की, तो हमारा इंसुलेशन हमारी यूज के आधार पर किया जा सकता है। अगर हम इलेक्ट्रिक कार्य कर रहे हैं तो हम इंसुलेशन वाला यूज करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रिक कार्य नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी लाइन बंद है, तो हम विदाउट इंसुलेशन का भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों तरह का आता है, इंसुलेशन वाला भी आता है, विदाउट इंसुलेशन का भी आता है। इसका यूज क्या किया जाता है, तो तार के सिरे जो होते हैं, जो तार के सिरे होते हैं फिर एंड होते हैं, उनके कनेक्टर्स को दबाने के लिए किया जाता है या फिर क्रिम करने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों ये तो हमारा कॉमन क्रिम्पिंग प्लायर। हमारा एक क्रिम्पिंग प्लायर होता है जिसमें मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इसका साइज क्या आता है, 8, 9 और 10 इंच का आता है। ये भी हमारा जो है टेम्पर्ड स्टील का बना होता है, और ये भी बिना इंसुलेशन और इंसुलेशन वाला भी आता है। इसका कार्य भी सेम होता है, बट इस क्रिम्पिंग प्लायर में हमें बाकी फंक्शन भी मिल जाते हैं। अगर इस प्लायर की बात करें, हमें इसमें क्या क्या मिल जाता है, तो इसमें वायर कटर के लिए हमें कटिंग एज मिल जाता है। उसके बाद हमें मिलता है प्रेसिंग बार, जो कि अलग अलग साइज का होता है इसमें। उसके आगे हमें इसमें क्या मिल जाता है, तो स्क्रू सॉर्टिंग, मतलब स्क्रू को काटने के लिए भाग मिल जाता है हमें, और स्क्रू को 3D रिपेयर करने के लिए भी इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास। उसके बाद हमारा अगला भाग क्या होता है, प्रेसिंग ऑफ इंसुलेटेड टर्मिनल, क्योंकि जो हमारे जो टर्मिनल इंसुलेटेड होते हैं उनको प्रेस करने के लिए हमें एक पार्ट मिल जाता है। देखिए हमारा जो आगे होता है इसमें क्या होता है, विदाउट इंसुलेशन के जो हमारे पार्ट होते हैं, विदाउट इंसुलेशन जो हमारे टर्मिनल होते हैं उनको क्रीम करने के लिए यूज करते हैं। सबसे लास्ट में हमें क्या मिलता है, स्ट्रिपिंग वायर, मतलब वायर को हम स्ट्रिप करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। और किस लिए हम यूज कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टर डायमीटर, मतलब हम यहाँ पर कंडक्टर का डायमीटर भी मालूम करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे बाकी टूल्स के बारे में।